तो भैया गूगल एडसेंस पिन कैसे मंगाएं? क्योंकि अगर आपका गूगल एडसेंस पिन नहीं आता है ना तो आपको यूट्यूब से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। और गूगल एडसेंस पिन को मंगाया जाता है या फिर गूगल एडसेंस पिन खुद हमारे घर पर आता है, सारा डाउट आपका क्लियर करने वाला हूं। क्योंकि गाइस यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज है इस चीज को लेके कि गूगल एडसेंस पिन है ना उसको मंगाना पड़ता है। तो पहले मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर कर देता हूँ। देखो गाइस, गूगल एडसेंस पिन हमें मंगाना नहीं पड़ता है। हमें गूगल एडसेंस पिन के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ती कि भैया हमारे घर पे गूगल एडसेंस पिन को भेज दो। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है। लेकिन अब ये आता कैसे, इसका सारा प्रोसेस आज की इस वीडियो में सब कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको सब पता चल जाएगा कि मुझे अपना गूगल एडसेंस पिन अपने घर पर कैसे मंगाना है। क्योंकि इस चीज को लेकर बहुत सारे लोग ऐसी मिस्टेक कर देते हैं। मेरे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज आते रहते हैं। इस चीज को लेकर बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनका जो पिन है ना वो उनके घर तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन जब आप इस वीडियो को देख लोगे तो भाई आपको सब समझ में आ जाएगा। आप ये मिस्टेक कभी नहीं करोगे। आपका जो एडसेंस पिन है ना वो आपके घर पर इजीली आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसको मंगाने के लिए क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है वो आज की इस वीडियो में आप सब जान जाओगे। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, फटाफट वीडियो को आगे बढ़ा ही लेते हैं। बट इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, जो सभी करते हैं कि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसको एडसेंस पिन क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसके अंदर एक राज छुपा होता है जो आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। और गाइस, इसी राज से आप अपने यूट्यूब पेमेंट को ले सकते हैं। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके लिए हमें करना क्या पड़ता है। तो देखो यहाँ पे गाइस दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो कहते हैं कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया बट एडसेंस पिन हमारे घर पर नहीं आया है। तो उनका एडसेंस पिन किस वजह से नहीं आता है? तो चैनल मोनेटाइज होते ही ये पिन हमारे घर पर नहीं आता है। इसके लिए हमें $10 कंप्लीट करना पड़ता है। जो हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, जो हमारी एड्स हमारी वीडियोस पे आने लगती हैं, उससे जो अर्निंग आती है वो अर्निंग हमारे एडसेंस अकाउंट में जुड़ने लगती है। तो जो वो एडसेंस अकाउंट में जुड़ने लगती है ना तो $10 जैसे ही होते हैं तो हमारा जो एडसेंस अकाउंट होता है उसमें जो एक बेल आइकॉन होता है, आपने देखा होगा ऊपर एक नोटिफिकेशन का आइकॉन होता है, वहां पे एक एक्शन बटन आता है। उस एक्शन बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपसे ये कहेगा कि आप अपनी आईडी वेरिफिकेशन करो। अब गाइस, आईडी वेरिफिकेशन में बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं और इसी गलती की वजह से उनका एडसेंस जो पिन होता है ना वो उनके घर पर नहीं आता है। क्या गलती करते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। पहले मैं ये बताता हूँ कि आईडी जब वेरिफिकेशन करना पड़ता है तो वहां पे आपको अपनी आईडी को अपलोड करना पड़ता है। अब अपलोड करने के लिए गाइस आपको क्या करना पड़ता है? अब यहाँ पे गाइस अपलोडिंग के लिए आपको यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट ये मांगता है। तो आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो भी आपके पास हो। यहाँ पे आपको पासपोर्ट अपलोड करना होता है, या फिर आप वोटर आईडी अपलोड कर सकते हो, या फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर सकते हो, और लास्ट में आप यहाँ पे पैन कार्ड भी अपलोड कर सकते हो। तो ज्यादातर जितने भी यूट्यूबर है ना वो पैन कार्ड अपलोड करते हैं क्योंकि पैन कार्ड काफी ईजी होता है और सभी का आजकल बना होता है। क्योंकि अगर आप बैंक अकाउंट खुलवाओगे तो आपको वहां पे भी पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे गाइस जैसे आप पैन कार्ड मतलब अपलोड करोगे, ठीक है, अब पैन कार्ड आपने अपलोड कर लिया। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। देखो, पैन कार्ड तो अपलोड करना है, कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको किसी भी ऑनलाइन शॉप पे चले जाना है, किसी भी ऑनलाइन वाली शॉप पे चले जाना है, जो जन सेवा केंद्र होते हैं वहां पे जाना है और अपने पैन कार्ड को स्कैन करा लेना है। प्रिंटर के थ्रू आपको स्कैन करा लेना है। और जब डॉक्यूमेंट आपका स्कैन हो जाएगा, मतलब पैन कार्ड आपका स्कैन हो जाएगा, उसको आप अपने पेन ड्राइव या फिर अपनी फोन मेमोरी में या फिर फोन में ही उसको ले लेना। ठीक है, उसको लेने के बाद आप क्या करोगे, आप एडसेंस अकाउंट ओपन करोगे। एडसेंस अकाउंट ओपन करने के बाद जो आपका एक्शन बटन होगा उसको जैसे आप क्लिक करोगे तो अपलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मान लो आप फेसबुक वगैरह पे फोटो को अपलोड करते हो, वैसे ही सेम यहाँ पे अपलोडिंग का एक ऑप्शन आएगा। वहां पे आपको अपलोडिंग पे क्लिक करना है और उस डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर मान लो आप वोटर आईडी अपलोड कर रहे हो तो उसको भी इस तरह से अपलोड कर सकते हो, या फिर आप पासपोर्ट अपलोड कर रहे हो तो वो भी इस तरह से अपलोड कर सकते हो, या मान लो आपके पास है ड्राइविंग लाइसेंस तो उसका भी आप यूज कर सकते हो, उसको भी इस तरह से अपलोड कर सकते हो। लेकिन गाइस, आपको भूल से भी आधार कार्ड अपलोड नहीं करना है। पहले कभी को आधार कार्ड भी यहाँ पे अपलोड कर सकते थे, 5 ऑप्शन थे, बट अभी यहाँ पर 4 कर दिए गए हैं। आधार कार्ड को यहाँ से हटा दिया गया है, तो आपको आधार कार्ड को अपलोड नहीं करना है। बहुत सारे लोग गलती से आधार कार्ड को अपलोड कर देते हैं यार। तो अपलोड करने के बाद उनके साथ प्रॉब्लम ये आती है कि भाई उनका एडसेंस पिन नहीं आता है। अब एक गलती और होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब आपने आईडी अपलोड कर दी, ठीक है, आपका वहां पर लिखकर आ गया सक्सेसफुल, आप तो सक्सेसफुल आपकी आईडी अपलोड हो गई। अब यहाँ पर इसको वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? तो जब आप सक्सेसफुल इस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दोगे तो आपको 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते का वेट करना होगा। किसी किसी केस में 15 दिन भी लग जाते हैं और किसी किसी केस में 1 महीना भी लग जाता है। लेकिन ज्यादातर केस में ये होता है कि 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर हमारा एडसेंस पिन आ जाता है। मेरा तो 1 हफ्ते के अंदर घर पर आ गया था। डाक द्वारा आता है, डाकिया हमारे घर पर इसको लेकर आता है।
तो आपको यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या गलती नहीं करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग इसको गलती कर देते हैं। जब आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है, अपलोड करने से पहले आपको अपना एडसेंस अकाउंट खोल लेना है। ठीक है, एडसेंस अकाउंट खोल लेना है। जल्दी में बहुत सारे लोग एडसेंस अकाउंट बना देते हैं तो उसमें एड्रेस गलत डाल देते हैं, कुछ भी एड्रेस को भर देते हैं, या फिर कहीं और रह रहे हैं, मतलब आप पहले कहीं और रहते थे, बाद में कहीं और रह रहे हैं। ठीक है, आपकी जो आईडी है वो किसी और एड्रेस की बनी हुई है और अब आप कहीं और रहने लगे हो। तो इस तरह की गलती लोग करते हैं, जब वो दूसरी जगह रहने लगते हैं तो वहां का वो एड्रेस डाल देते हैं। इस तरह की मेरे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज आते रहते हैं, इसीलिए मैं आपको इस चीज को बता रहा हूँ। तो जो लोग इस तरह का गलती कर देते हैं भाई, उनका एडसेंस पिन उनके घर पर नहीं आता है। क्यों नहीं आता मैं आपको बताता हूँ। देखो, वो लोग एड्रेस डाल देते हैं गलत, और जब उनका आईडी प्रूफ चेक करा जाता है गूगल द्वारा, तो वहां पर उनका एड्रेस मैच नहीं करता है। जो उनका एडसेंस अकाउंट में एड्रेस होता है वो अलग होता है, और जो उनका आईडी में जो एड्रेस होता है वो अलग होता है। ठीक है, दोनों एड्रेस अलग हो गए, तो इस चीज को गूगल मैच नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर आपका जो पिन है ना वो आपके घर पर नहीं आता है। तो देखो गाइस, आप इसको सही कैसे करना है। पहले मान लो आप कहीं और रह रहे थे, आपकी आईडी वहां की बनी है, अब आप नए घर में चले गए हो, वो एड्रेस कहीं और का है, किसी और मोहल्ले में चले गए हो, या मान लो आप किसी और शहर में चले गए हो या किसी गांव में चले गए हो। ठीक है, आप इस तरह से अपना एड्रेस को चेंज कर दिए हो, लेकिन आपकी आईडी कहीं और की है, तो आपको आंखें मीच के उस आईडी का एड्रेस अपने एडसेंस अकाउंट में डालना है और उसी आईडी को अपलोड करना है। ठीक है, तो आपका जो एडसेंस पिन है आपके पुराने एड्रेस पे जाएगा, जहां की आपकी आईडी बनी होगी वहीं पर जाएगा, आपके नए एड्रेस पे नहीं आएगा। तो मान लो आपने पैन कार्ड अपलोड कर दिया, अब आपने पैन कार्ड अपलोड किया है, अब आप एडसेंस अकाउंट के अंदर एड्रेस क्या डालोगे। पैन कार्ड में तो एड्रेस होता नहीं है। तो जब आपने पैन कार्ड बनवाया होगा किसी भी जन सेवा केंद्र पे या कहीं पे भी जाके आपने पैन कार्ड को बनाया होगा, अप्लाई किया होगा, तो आपने एक डॉक्यूमेंट तो लगाया होगा ना, आईडी प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट लगाया होगा। और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग आधार कार्ड का यूज करते हैं, आधार कार्ड की फोटोकॉपी को वो लगाते हैं। तो आपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी अगर लगाई है पैन कार्ड बनाते टाइम, तो आपको आधार कार्ड का एड्रेस है ना, आपको आधार कार्ड लेके बैठना है, सेम वही एड्रेस आपको देख के एडसेंस अकाउंट में जाना है और एडिट के ऑप्शन में जाना है, वहां पे पेंसिल का आइकॉन होता है उस पर जाना है, और अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो आधार कार्ड की है सेम वही, आपको एड्रेस वगैरह सब वही डाल देना है। और लास्ट में गाइस मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ जो मैंने भी की हुई है, इससे इजीली हमारे घर पर आ गया था ये एडसेंस पिन। तो वो होता है हमारा फोन का नंबर। आप अपने फोन का नंबर एड्रेस के लास्ट में डाल देना। तो जब डाकिया आपके घर पर एडसेंस पिन लेकर आएगा, तो उसको अगर आपका घर नहीं मिला तो वो आपका नंबर देखेगा इस पिन के अंदर, तो वो कॉल करेगा, आपको कॉल करके वो उस जगह पर बुला लेगा और आपका एडसेंस पिन आपको दे देगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीका होता है। अब मैं आपको बताता हूँ जो वीडियो के मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसके अंदर क्या खुफिया चीज होती है। तो जब इस तरह का आपके पास पिन होगा तो यहाँ से आपको फाड़ना होगा और इसको आपको इस तरह से ओपन करना होगा। तो यहाँ पे आपको 6 डिजिट का एक पिन मिलेगा। ठीक है, यही पिन इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है एडसेंस पिन। अब ये 6 डिजिट का जो पिन होता है इसको आपको कहाँ डालना है, जब आपके ये घर पर आ जाएगा ना, जैसे आपके घर पर ये आ जाएगा तो आपको एडसेंस अकाउंट के अंदर फिर से आपको एक एक्शन बटन दिखने लगेगा। मतलब आप नोटिफिकेशन में ऊपर जाओगे ना, तो वहां पे आपको फिर से एक एक्शन बटन दिखने लगेगा, उस पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही गाइस ये पिन मांगेगा। ठीक है, वहां पे आपको पिन का एक ऑप्शन मतलब आ जाएगा, वहां पे आपको 6 डिजिट जो भी होंगे सेम आपको डालना है। और जैसे ही आप उसको डालोगे उसके बाद आपको इस पर देखना है, मतलब एडसेंस पिन में देखना है, और फिर से आपको अपनी स्क्रीन पे देखना है। तो मैच कर लेना, आपको गलती नहीं करना है कि मतलब आप जल्दी में मतलब खो गए हो कहीं और फटाफट आपने गलत पिन डाल दिया, उसको सबमिट कर दिया। तो आपको एक दो बार तो देखना ही देखना है उसको, फिर उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप उसको सबमिट करोगे सक्सेसफुल हो जाएगा, और बस आपकी सारी जो टेंशन है ना वो दूर हो गई। अब बस यहाँ पे लास्ट ऑप्शन बचा है, वो होता है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट की कैसी इन्फॉर्मेशन भरी जाती है अगर आप चाहते हो तो उसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बना दूंगा कि जो गूगल एडसेंस के अंदर जो बैंक अपनी बैंक की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको कैसे भरते हैं। क्योंकि भाई अगर हम अपनी बैंक उसमें ऐड नहीं करेंगे तो हमारा पेमेंट कहाँ आएगा। तो जब हम उसको ऐड कर लेंगे तो जैसे ही गाइस जो महीने की 22 तारीख से लेकर 26 तारीख आती है ना, उसके अंदर हमारा पेमेंट बैंक के अंदर आ जाता है।